सुरेश, यस मैम। ये आपका नोटिस। ये मुझे क्यों मिला मैम? रिसेशन चल रहा है तो कंपनी कुछ लोगों को निकाल रही है। मैम मैं पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे क्यों दिया? मुझे पता है, बट नए लोग आपसे कम सैलरी में ज्यादा काम कर रहे हैं। कंपनी जानती है कि मैं पूरा परिवार लेकर यहाँ बैठा हूँ। आपकी सैलरी ज्यादा है तो कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। 5 साल काम करने का अच्छा बोनस दिया है कंपनी ने मुझे। मैम ये नोटिस नहीं है, कंपनी ने मेरे पेट पर लात मारी है जानबूझकर। थैंक यू मैम। बेस्ट ऑफ लक। अरे पारुल, सुनो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज टिफिन नहीं तैयार किया ना तुमने? सुरेश, तुम कह रहे थे ना कल कि तुम्हारी जॉब चली गई है, ओह शिट। इसीलिए टिफिन नहीं बनाया। और आज तुम घर से अप्लाई करने वाले थे ना? अब क्या करूँ मैं, तुम ही बताओ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। तुम आज मेरे लिए एक चाय बनाओ, स्पेशल। अच्छा जी, तो आज मैडम को मेरे हाथ की स्पेशल चाय पीनी है। ऐसा मौका मुझे कभी कभी मिलता है। अब भी बना कर लाता हूँ। हाँ। इतना स्ट्रेस लोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी यार तुम्हारी। ये लो पानी पियो। मिल जाएगी जॉब यार। कब मिलेगी? इतने दिन से जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब नहीं मिला। सब कहते हैं आ जाओ जॉब मिल जाएगा। 4 महीने हो गए आज और मेरे पास काम तक नहीं है। जिंदगी ऐसे ही चल रही है मेरी। वो तुम कह रहे थे ना कि कोई बड़ी कंपनी है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज है और कंफर्म भी हो जाएगा ना तुम्हारा, ऐसे ही कहा था ना तुमने। उसका क्या हुआ? वहां हुआ था मेरा असिस्टेंट ऑपरेटर में। पर उनका कोई फोन नहीं आया। सब बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, हर चीज पूछते हैं, पर कोई जॉब नहीं देता। मैं क्या कह रही थी, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? तुम कैसी स्टूपिड वाली बातें कर रही हो? मैंने कभी तुम्हारी बातों का बुरा माना है? चलो बोलो, क्या बोलना चाहती हो? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि वो जो बड़ी कंपनी है ना, अगर मैं वहां पर जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो मैंने आईआईटी कंप्लीट किया है और शायद उस बेस पर मुझे जॉब भी मिल जाए। और अगर एक बार मुझे जॉब मिल गई ना तो मैं तुम्हारे लिए भी ट्राई करूंगी और दोनों मिलकर साथ में जॉब करेंगे। वहां प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। यू नो कितने खर्चे हैं
रेंट देना है, सो मेनी थिंग्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब करो, पर ये घर, जॉब, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। अब तुम स्टूपिड जैसी बातें कर रहे हो। मैं परेशान क्यों होने लगी? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ यार, और अगर घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम दोनों मिलकर उसे सॉर्ट आउट करेंगे। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें ऐसे स्ट्रेस में नहीं देख सकती, सीरियसली। ठीक है, तुम कल वहाँ चली जाना। उनका इंटरव्यू टाइमिंग 2 बजे का होता है। और हाँ, पहले से ही बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। Yes, please come, have a seat. थैंक यू सो मच। Welcome. What's your good name? My name is Parul Parmar, and I have completed my education from IIT Mumbai. And when I completed my education, actually, I lost my father. And post that, I Okay. got married. I'm really looking for some good opportunity at this point in time, wherein I can kickstart my career again. And you know, Mm-hmm. it's been a long gap, and that's why I really want a good opportunity. And I feel this is the right place I can start with. I can explore myself then. Yeah. Okay. You have very strong CV. Thank you. Congratulations. You are selected. Oh, thank you. Yeah, Thank you yeah, so much, sir. HR will be give you call. Okay. Yeah. Thank you. Best of luck. हाँ माँ। सुरेश, माँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँ? ठीक है बेटा। ठीक है माँ। सुरेश बेटा, हाँ माँ, सॉरी माँ, मैं फ़ोन करना भूल गया माँ। काम में थे? हाँ माँ, मैं थोड़ा काम में बिजी था। मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, बस इतना ही कहना चाहती थी कि मेरी और तुम्हारे पापा की उम्र हो गई है। हमारी इच्छा है कि हम जीते जी अपने नाते पोते को अपने गोद में खिला सके। तुझे तो पता ही है ना कि तुम्हारे पापा बीमार रहते हैं और मैं भी। हमारी उम्र हो गई है, ये आखिरी इच्छा है, बस इसे पूरा कर। माँ, आप मरने वरने की बातें क्यों करती हो माँ? पर बेटा, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ ना आपके साथ। अरे पर माँ, आप ऐसा मत कहा करो। और माँ सुनो, मैं आज ही पारुल से बात करता हूँ। ठीक है। अभी तो थोड़ा सा मुश्किल है माँ। क्यों? वो भी इतने जल्दी? अब ये जल्दी कहाँ है बेटा? तुम्हारी शादी को तो 3 साल हो गए हैं और 2 महीने बाद तो पूरे 4 साल हो जाएंगे। और परिवार माँ। में भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बात को समझो। माँ, आपकी बात बिल्कुल सच है। माँ, मैं आपकी खुशी को समझ सकता हूँ। माँ, मैं आज पारुल से बात करता हूँ। ठीक है बेटा। माँ, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। ठीक है। बात करता ठीक हूँ है। माँ। क्या बातें हो रही थी माँ और बेटे की? अरे पारुल, माँ पापा हमारे बच्चे को खिलाना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि अभी उनकी उम्र बची नहीं है और उनका कहना ऐसा है कि एक इच्छा पूरी कर दो हमारी। और सुनो, उन्होंने कहा कि पता नहीं कल क्या हो जाए, वो नाती पोती को ना खिला पाए। ठीक है सुरेश, तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था ना कि अब ये पॉसिबल नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से उस सिचुएशन से निकले हैं और मैं वापस उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहती यार। प्लीज समझो चीजों को। हम इन चीजों पर बात नहीं करेंगे बार बार। पारुल, पर हम माँ पापा को इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी इच्छा पूरी करनी है हमें। तुम इतना जोर डाल रहे हो, ये उनकी इच्छा है या तुम्हारी इच्छा है? पारुल, तुम ऐसा क्यों मुझे बोल रही हो? तुम्हारे सामने माँ का फोन आया, उन्होंने तुम्हारे सामने बोला है, फिर मेरी इच्छा कैसे हो सकती है? और हर माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे हमारी इच्छा पूरी करें। बात सही है,
पर तुम समझो कि मैंने अभी अभी वो कंपनी ज्वाइन की है और मैं करियर के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकती और मुझे कुछ करना है लाइफ में। पारुल, माँ पापा बोल भी तो रहे हैं ना, 1 साल की ही आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसके बाद तो आप जॉब ज्वाइन कर सकती हो ना। फैमिली के बारे में सोचो पारुल। आई एम सॉरी, पर मैं सीरियसली फोकस करना चाहती हूँ अपने करियर पर। मैं पहले जैसी सिचुएशन नहीं चाहती लाइफ में। प्लीज अंडरस्टैंड। यह क्या बात हुई पारुल? मतलब अब मैं अपने माँ बाप की भी नहीं सुनूं? मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, नहीं है मेरी इच्छा। मेरी लाइफ है या नहीं कुछ? अपनी फैमिली को ठीक से समझा दो। मैं फाइनल बता रही हूँ, मुझे इस वक्त बच्चा नहीं चाहिए। और मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। क्या करूं मैं? माँ की सुनूं या बीवी की सुनूं? इसको ही पटाना पड़ेगा। अभी तक इसने टाइम भी नहीं भेजा मीटिंग का। ऐसे कैसे चलेगा यार, बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है। ये लोग भी ना, सीरियसली मैं ही मैसेज कर देती हूँ इन लोगों को। 11:30 शार्प। पारुल सो गई? सुबह ऑफिस जाना है। अरे यार पारुल, मेरी सुंदर सी बीवी, कितना काम करती हो यार। क्योंकि तुम नहीं करते। मैं नहीं करता। पारुल हम्म, उठो। बोलो। पता है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनो ना, सुन रही इधर तो देखो। हो? बोलो। पारुल छुट्टी लो ना ऑफिस से। नहीं पॉसिबल होगा। सुनो, हम्म, कहीं घूमने चलते हैं ना। घूमने की कहाँ से सोच रही है तुमको? घूमने के लिए क्यों नहीं सोचेगी? अरे घूमने जाएंगे ना, घूमने चलो ना कल। अच्छा, क्या करेंगे घूमने जाकर? अरे वहाँ तुम और मैं अकेले। यहाँ पर भी अकेले हैं हम। हाँ, पर बाहर की बात कुछ अलग होती है। सुनो ना, हम्म, हिल स्टेशन चलते हैं। क्या करेंगे हिल स्टेशन जाकर? कहाँ से सूझ रहा है तुम्हें ये सब? मुझे क्यों नहीं सूझेगा? मेरी प्यारी इतनी खूबसूरत बीवी है, तो कुछ समय के लिए प्लान कर लेते हैं हम दोनों। वैसे प्लान क्या है तुम्हारा? प्लान तो हम वहाँ जाके बनाएंगे। क्या मतलब? वही बताऊंगा। देखो, माँ बाप को तो खुश रखना ही है, और हाँ, तुम्हें भी तो खुश रखना है। प्लीज यार सुरेश, तुम्हें कितनी बार बोला है मत करो ये सब, और मुझे अभी बच्चे के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, अगर तुमने मुझे ऐसे ही फोर्स किया ना, तो मैं निकिता के यहाँ चल जाऊंगी और तभी वापस आऊंगी जब तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा। सुनो पारुल, मैंने कहा ना, प्लीज यार सुरेश। अरे मैं जा रही हूँ। पारुल कहाँ हो तुम? इतना टाइम हुआ, तुम अभी तक आए नहीं। ऑफिस से तो तुम बहुत पहले निकल गई थी। मैं अभी निकिता के यहाँ हूँ और मुझे अभी वापस नहीं आना है फिलहाल। क्या मतलब मैं वापस नहीं आ रही। मतलब तुम घर नहीं आओगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है। पारुल तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे बगैर यहाँ अकेला घर में कैसे रहूंगा? देखो, तुम जल्दी घर आ जाओ। देखो, मुझे परेशान मत करो। मेरी बात तो सुनो। मुझे रहने दो यहीं पर। मुझे यही रहना है, मुझे अभी वापस नहीं आना है।
मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ तो तुम घर नहीं आई इसलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। मुझे नहीं आना है अभी, समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो पारुल, तुम घर आ जाओ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। सुरेश, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो ना यार, मुझे परेशान मत करो। बाय। मैं वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। दीदी, सब ठीक तो है ना? मतलब तुम जीजाजी से अभी ऐसे बात कर रही थी, अचानक मेरे यहाँ चली आई। सब कुछ ठीक ही था, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बच्चा चाहिए शुरू हो गया। और मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी इस वक्त मुझे फोकस करना है अपने करियर पर। आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट। और ये मुझे फोर्स कर रहा है कि आई डोंट वांट टू डू दैट यार। अभी बच्चा नहीं चाहिए मुझे फिलहाल। लेकिन दीदी, इतनी सी बात पर तुम गुस्सा करके आई हो, मतलब मुझे लगता है तुम्हें वापस जाना चाहिए। जीजाजी परेशान हो रहे होंगे। तुम्हें उनकी परेशानी दिख रही है, मेरी नहीं। हाँ। अगर तुम्हें भी प्रॉब्लम है ना तो मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। अरे नहीं दीदी, तुम मेरी बहन हो, तुम जितना मर्जी चाहो यहाँ रह सकती हो। मैं बस कह रही हूँ कि छोटी सी बात है, हम बात करके सॉर्ट कर सकते हैं इसे। मैंने उससे बात की, उसकी मम्मी उसके पीछे पड़ी है, मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज के लिए? मैं सच में थक गई हूँ अब समझा कर। बच्चा तो बाद में भी हो सकता है, इतना अर्जेंट क्या है? तो समझाओ ना दीदी, उनसे बात करो आराम से। डन विद इट। कितना हर रोज यही होता है। अरे उसे मैंने अच्छे से समझाया, गुस्से से समझाया, फिर भी वही चीज चल रही है लाइफ में। अब मैं काम छोड़कर यही सब करते रहूं क्या? ठीक है दीदी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक है, चल। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है यार? मुझे अभी यहाँ बात नहीं करनी है, हम बाहर बात करेंगे, अभी यहाँ नहीं। बाहर? मैं तो यही बात करूंगा तुमसे। ऐसे बिहेव मत करो, दिस इज नॉट राइट। राइट? इतने दिन से मैं घर में मर रहा हूँ, अकेला हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है? पागल की जिंदगी जी रहा हूँ मैं घर में, पागल हो गया तुम्हारी यादों में। और तुम अपनी जिंदगी जी रही हो। तुम्हें अच्छा लगता है अपने बहन के साथ रहना? अरे मेरे बारे में तो सोचो। तुम बात कर रही हो, तुम्हें मैंने जॉब करने की परमिशन दे दी। हर चीज तुमने जैसा बोला पारुल, वैसा मैंने तुम्हारे लिए किया। और आज तुम देखो, इस वक्त मुझे सिर्फ अपने जॉब पर फोकस करना है, अपने करियर पर फोकस करना है। प्लीज यार फोर्स मत करो मुझे, कितनी बार बताया। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, तुम्हें जॉब करने दिया। कौन सा करियर? क्या मैं अपने माता पिता की इच्छा भी पूरी नहीं करूं? और मेरी इच्छा, उससे तो तुम्हें कोई लेना देना नहीं है ना? मैं तो वाइफ हूं ना तुम्हारी। देखो पारुल, तुम्हारी इच्छा थी जॉब करने की, तुमने अपनी जॉब की। अब मेरे माँ बाप की इच्छा है हमारे बच्चे को खिलाने की, उनकी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है पारुल। देखो, जब जरूरत थी मैंने जॉब की, घर को संभाला और सारी जिम्मेदारियां भी संभाली। ठीक है, अब मुझे फोर्स मत करो। मेरी भी तो कोई लाइफ है ना, कि मैं जीऊ ही नहीं अपनी लाइफ। सुनो पारुल, तुम्हारी लाइफ तो तुम्हारी है, उससे पहले तुम मेरी बीवी हो। और तुम जो कह रहे हो ना मैंने घर को संभाला, इतने सालों से मैं घर को संभाल रहा हूँ, तुम्हें संभाल रहा हूँ मैं, तब तो तुम्हें नहीं दिखा। तो संभालो ना अपने माँ बाप को, उन्हें भी संभालो, उन्हें समझाओ। मुझे क्यों समझाने आए हो? मेरी जिंदगी इस वक्त बर्बाद मत करो। मैं पहले वाली लाइफ नहीं चाहती अब। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मुझे करियर पर फोकस करना है इस वक्त। मुझे इस वक्त कोई बच्चा नहीं चाहिए। तुम कुछ ज्यादा ही पर मैं- पजेसिव हो रहे हो। अपनी लाइफ को लेकर पजेसिव हो ना, दैट विल हेल्प यू। पारुल, मैं तुम्हें लेकर पजेसी न रहूं तो किसको लेकर रहूं? हाँ बताओ। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो, काम करने दो मुझे। दिस इज नॉट द प्लेस, प्लीज गो, जाओ यहाँ से। पारुल देखो, तुम्हें चलना ही होगा मेरे साथ, मैं नहीं रह पाऊंगा। नहीं आ रही हूँ मैं। तुम्हें चलना ही होगा, तुम्हें चलने का डिसीजन लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ
और तुम्हें आज मेरे साथ घर चलना ही आई एम होगा। नॉट कमिंग। और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें घर आना ही पड़ेगा। तुम अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाओ। अब क्या हुआ यार? मिलो बाहर, जल्दी आओ। पारुल, ये तुम्हें मेरा आखिरी कॉल है। मैंने तुम्हें कभी खुशी नहीं दी ना पारुल, ना अपने माता पिता की इच्छा पूरी की। तो क्या करूं ऐसी जिंदगी जीकर? हाँ हाँ, तुमसे बस मुझे एक रिक्वेस्ट है पारुल। मेरे जाने के बाद ना तुम मेरे माता पिता से मिल लेना और कभी कभी उनसे बात भी कर लेना। तुमने सच में शराब पी रखी है? अरे खुद का ख्याल रखना। अरे खुद का तो ख्याल तुम रख ही सकते हो ना। अरे पैसा जो कमा रही हो तुम, हाँ, जॉब करना है ना तुम्हें। पारुल सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना। मैंने तुम्हें जॉब पर भी भेजा, मुझे माफ कर दो पारुल। मैं तुम्हारा नहीं हो सका और ना अपने माँ बाप का हो सका। सुरेश, सुरेश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। सुरेश, देखो तुम पागल मत बनो, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे तुम। क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? मैं किसी को खुशियां नहीं दे सका पारुल, तो क्या करूं मैं ऐसी जिंदगी जीकर? बस तुम खुश रहना हमेशा। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूं पारुल। गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ। खुश रहो पारुल। खुश रहो पारुल, खुश रहो। तुम जानती हो, ये मेरे हाथ में एक जहर की पुड़िया है। अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हूं मैं। बहुत देर हो चुकी है पारुल, अब ना तुम मत आओ। तुम हमेशा खुश रहो। अब मैं आजाद करता हूं तुम्हें। गुड बाय पारुल। देखो सुनो मेरी बात, मैं अभी आ रही हूँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, हाँ? समझे तुम? मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। सुरेश, 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 ये क्या कर दिया तुमने? सुरेश, जीजा जी, जीजा जी, सुरेश, सुरेश,
क्यों किया तुमने ऐसा सुरेश? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? उठो ना। I'm sorry यार, प्लीज I'm sorry. I'm sorry सुरेश. दीदी, I cannot live without you. अगर तुमने पहले ही मेरी बात सुन ली होती तो शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता।